तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द एसटी मैथ्स। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशंस के कौन कौन से मेथड हमारे कोर्स में हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने सीखा था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे कोर्स से हट चुका है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू इन क्वेश्चन को डील करेंगे और उनको इन क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको डील करेंगे। ये क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹5,900। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमको 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदने में ₹13,200 लगे। फिर 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदने में ₹5,900 लगे। तो सबसे पहले काम में हम लोग लेट कर देंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू X रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू Y रुपीज़। अब हमारे पहली कंडीशन दे रखी थी कि 7 बॉल्स और 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाय किए हैं। तो हमने लिखा 6x प्लस 7 बैट्स बाय किए हैं। तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 13,200। फिर हमने देखा कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाय किए हैं। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5,900। अब हम लोग ने ये सीखा था एलिमिनेशन मेथड में कि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो x का या तो y का कोफिशिएंट हमको बराबर करना पड़ता है। तो अगर हम y का कोफिशिएंट देखें तो 5 और 6, इसका एलसीएम 30। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 35x प्लस 30y इक्वल्स टू 66,000। ऐसे जब हमने सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई की तो हमको मिला 18x प्लस 30y इक्वल्स टू 35,400। अब जब हमने यहाँ पे देखा तो x का कोफिशिएंट 35x और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18x, ऐसे ही y का कोफिशिएंट 30y और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 30। जब हमने देखा 30y इक्वल हो गया है तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस। अब ये 30y कैंसिल हो गया। 35 से 18x हमने माइनस किया तो हमको मिला 17x इक्वल्स टू 66,000 से 35,400 मल्टीप्लाई, जब हमने इनको माइनस किया तो हमको मिला 30,600। या x इक्वल्स टू 30,600 डिवाइड बाई 17, दैट इज 1800। तो हमको x की वैल्यू पता चल गई 1800। अब जब इसी x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 13,200 में, या सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने जब 1800 यहाँ पे पुट किया तो मिला 7 इंटू 1800 प्लस 6y इक्वल्स टू 13,200, या 6y इक्वल्स टू 13,200 माइनस 17 इंटू 1800। अब यहाँ से हम y की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं कि जो बैट था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी और जो बॉल थी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। अब जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 10 से ज़्यादा प्लेस हायर करते हैं, जैसे 36, 39। 10 से ऊपर कोई भी नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक, तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 2 डिजिट नंबर लेट करेंगे। लेट द नंबर 10x प्लस y, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं जो 10x प्लस y 2 डिजिट नंबर हैं। इसमें पहली क्वेश्चन ने कहा कि जो नंबर है, ये जो नंबर है 10x प्लस y, ये अपने डिजिट्स के सम, डिजिट क्या है x और y, इन दोनों के सम का 4 टाइम्स है। सम का 4 टाइम्स है।
सेकेंड इक्वेशन दे रखी है कि जो नंबर है वो हमारा ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है, मतलब जो अगर 10x प्लस वाई है वो अपनी डिजिट्स के प्रोडक्ट मतलब y और x के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है। तो हमारे पास ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो हम लोग यहाँ से x की या y की वैल्यू डिराइव करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डिराइव करें तो हमको मिलेगा, यहाँ पे डिराइव करते हैं, यहाँ पे लिखा है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, 10x माइनस 4x इक्वल्स टू 4y माइनस y, 6x इक्वल्स टू 3y, 2x इक्वल्स टू y। तो हमको y की वैल्यू मिल गई 2x। अगर हम इस y की वैल्यू को 2x जो हमको मिली है ये यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमको x के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी जिससे हम लोग x की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टाइप किया 10x प्लस y की जगह 2x, 2x इक्वल्स टू 2x इंटू 2x इक्वल्स टू 0, या इक्वल्स टू यहाँ पे लगा हुआ है, अभी इक्वल्स टू 0 नहीं लगाते। फिर 10x प्लस 2x 12x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ x से x कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल, x इक्वल टू 3। तो हमको x की वैल्यू मिल गई 3। अब जब हम x की वैल्यू उठा के फिर से इसमें पुट करते हैं तो हमको मिलेगा y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज y इक्वल टू 6। तो हमको मिल गया कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। अब हमारा नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई दैट इज 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 6 एंड 36। तो हमारा 36 वो रिक्वायर्ड नंबर है जो इन कंडीशंस को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बेस्ड होगा एज पे, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। कोई एक आदमी है उसकी जो एज है वो अपने सन्स जो उनके 2 सन है उनके एज के सम का 2 टाइम्स है। आगे आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स। 5 साल बाद उसकी जो एज होगी वो अपने सन के सम के एज के दोगुना होगी। फाइंड हिज एज, तो उसकी एज क्या होगी। हम लोग उसको डील करते सबसे पहले लिखते हैं लेट द एज ऑफ हिम equals to x years and the sum of ages of his sons equals to y years। तो सबसे पहले कंडीशन हमको दे रखी है कि अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। सबसे पहले कंडीशन दे रखी है कि जो एज है मैन की वो उसके जो सन्स हैं उनकी एज के सम की, ये जो सम है का मतलब जो 2 अगर सन्स है तो उनकी एज का सम जो हमने y माना है इसकी एज के 3 टाइम्स है। सबसे पहली इक्वेशन को ये मिली। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 5 years हेंस, या 5 साल बाद, 5 साल बाद आफ्टर 5 years मैन्स एज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड सन्स एज इक्वल्स टू y प्लस 10। 10 क्यों, क्योंकि 5 साल एक लड़के की एज बढ़ी, 5 साल दूसरे लड़के की एज बढ़ी, तो टोटल 10 years बढ़े, तो y प्लस 10। अब हमको दे रखा है कि 5 साल बाद क्या हुआ, द एज ऑफ द मैन विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स। जो मैन की एज होगी x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स y प्लस 10। हमको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पहले क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी है x इक्वल टू 3y। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमको मिलेगा 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अगर हम y को इस तरफ लेके आएँ तो मिलेगा 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 5, y इक्वल्स टू 15। तो हमको y की वैल्यू पता चल गई है, मतलब जो उसके दोनों सन हैं उनके एज का सम पता चल गया है y। और अगर हम इस y की वैल्यू को फिर से यहाँ पुट करें तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 3y
x इक्वल टू 3 इंटू 15 दैट इज 45 ईयर्स। तो जो हमारे आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें हमसे पूछा गया था कि उस मैन की एज क्या होगी, वो होगी 45 ईयर्स। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो बेस होगा फ्रैक्शंस पे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5। फाइंड द फ्रैक्शन। हमको पता है फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा p अपॉन q के फॉर्म में होता है। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो हमसे पहली जो कंडीशन कही गई है ये कही गई है कि अगर हम इस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3। ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो मिलेगा x + 2 × 3 = y + 2, दैट इज 2x + 6 = y + 2, 2x - y = -4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन में हमसे बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 ऐड कर देते हैं, x + 3 y + 3, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 2/5। तो मिलती है 2/5। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5x + 15 = 2y + 6, 5x - 2y = -11 या माइनस का 9। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो हमको पता है 2x 5x y 2y। अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लें तो हमारा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। अगर हम इसको 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा 4x + -2y = -8, और यहाँ पे 2y और 2y कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने लिखा 5x - 2y -9 = -9। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और दूसरी वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 4x - 2y = -8। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमको मिलेगा 2y 2y कैंसिल, 5x - 4x = x, -9 + 1 + 8 = -1। तो x की वैल्यू हमको मिल गई -1। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अगर हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 2 × -1 - y = -4, -2 - y = -4, -y = -4 + 2, -y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 2। तो हमको y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल चुकी है। दैट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, दैट इज -1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448। फाइंड द नंबर्स। जो हमारा दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 14 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 448 है। हमको दो नंबर बताने हैं। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सबसे पहली कंडीशन हमको दे रखी है कि इन दोनों का डिफरेंस 14 है। हमने लेट किया x इज ग्रेटर देन y को, तो हमने लिखा पहली कंडीशन x - y = 14। सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 448 है, तो हमने x² - y² लिखा = 448। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है इनसे हमको डिराइव करके निकालना है कि x की और y की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हमको पता है ये a² - b² का फॉर्मूला है, तो हमने लिखा x
माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 448, जिसमें हमको एक्स प्लस वाई पहले ही दे रखा था, एक्स माइनस वाई पहले से दे रखा था, तो हमने यहाँ पर रख दिया 14 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 448। जब हमने 14 से 448 को कैंसिल किया तो हमको मिलेगा 32। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई अब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 32, और एक इक्वेशन ये थी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14। अब ये इजी, अगर हम इसको प्लस करके बाई 2 करें तो x की वैल्यू, माइनस करके बाई 2 करें तो y की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले ऐड किया तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 6 446 या x इक्वल टू 23। अब इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें, या मान लो हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, 23 माइनस वाई इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 23 माइनस 14 दैट इज 9। तो हमको पता चल गया पहली वैल्यू जो है वो x की 23 और y की वैल्यू 9। तो जो हमारा पहला नंबर था वो है 23 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास है 9। तो आज हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को अप्लाई करना सीखा और उन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील किए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस।